WPI के बारे में बात करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स जुलाई में 2.04% आई है, वेरस लास्ट ईयर जुलाई में ये 3.36% थी। तो ये एक बहुत ही मेजर चीज है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन का जो है वो थोड़ा सा कम आया है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम आई है। तो अब इसमें देखो एक चीज है, हम लोग सीपीआई डब्ल्यूपीआई उसके बारे में बात जरूर करते रहते हैं, बट व्हाट इज सीपीआई, व्हाट इज डब्ल्यूपीआई, ठीक है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो क्या होता है, सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो इससे क्या होता है ना, सीपीआई कंज्यूमर है, मतलब कि कंज्यूमर की साइड से क्या इन्फ्लेशन हुई है, ये बेसिकली एक ये जो दोनों चीजें हैं सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, दीज आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ये इन्फ्लेशन का इंडिकेशन देते हैं। कंज्यूमर देखो, सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, इकोनॉमिक्स के तौर पे बात करें तो ये जनरली अर्बन पॉपुलेशन के ऊपर इसका कैलकुलेशन होता है और इसमें ऑलरेडी लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं जो जिनको कंसीडर करके इस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सो जनरली क्या होता है, अर्बन एरिया की पॉपुलेशन के ऊपर ये सारा डेटा निकलता है और उसके ऊपर कैलकुलेट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, विच मींस कि कंज्यूमर जो चीजें ले रहे हैं कंज्यूम करने के लिए उसका दाम कितना बढ़ा हुआ है और वो गिवन लिस्ट होती है। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इज जो इनपुट ऑफ इंडस्ट्रीज है, मतलब जैसे अगर मेटल्स है, मेटल की इंडस्ट्री है तो उसका इनपुट क्या होगा, आयरन ओर होगा, तो उसके इनपुट के प्राइस में क्या फर्क पड़ता है उसको बताती है डब्ल्यूपीआई, राइट। सो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, आप अगर देखोगे तो से फॉर एग्जांपल अगर मेटल का दाम बढ़ता है तो अगर मेटल की इंडस्ट्री का इनपुट का दाम बढ़ता है, मतलब अगर डब्ल्यूपीआई ज्यादा होती है तो मतलब आयरन ओर के दाम ज्यादा है, और आयरन ओर के दाम ज्यादा है तो मेटल का दाम भी ज्यादा निकलेगा, तो कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। एज अ रिजल्ट कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी और वो अगर वो प्राइस इंक्रीज करेंगे तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही ले लेंगे। तो क्या होता है, डब्ल्यूपीआई का इंपैक्ट सीपीआई पे बहुत बड़ी तरह से पड़ने का चांसेस रहता है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अब ये जो इंडेक्सेस होती है ना, इन दोनों को कंबाइन करके ही एक इन्फ्लेशन का अंदाजा लगाया जाता है बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज टू डिसाइड, अभी स्पेशली द आरबीआई टू टेक अ डिसीजन कि इंटरेस्ट रेट्स हम लोगों को कम करने चाहिए कि नहीं। अभी 2 दिन पहले सीपीआई का डेटा आया था विच वाज आल्सो पॉजिटिव, आज डब्ल्यूपीआई का डेटा आया है, इट इज आल्सो पॉजिटिव। सो अभी गिवन इफ इन सितंबर द यूएस फेड रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट्स, तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि अक्टूबर में शायद हमारी आरबीआई भी रेट कट करेगी।